प्रीलिम से 3 महीने पहले खूब जम के प्रैक्टिस करें। जितने मॉक्स देते हैं उतना बेटर होते हैं प्रीलिम्स में। मेरा नाम सूरज मेहरोत्रा है, आई एम फ्रॉम लखनऊ और ये मेरा पहला इंटरव्यू था यूपीएससी में। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा सर पहला इंटरव्यू का? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था। पैनल बहुत कंफर्टेबल करा के आपको बात करते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स आपको देख के स्माइल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पुश नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? 20 to 25 minutes। ओके या लगभग एवरेज कितना टाइम लेते हैं आप एवरी मेंबर? वही 5 मेंबर होते हैं, 4 से 5 मिनट पर मेंबर। ओके, क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए मुझे, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन किए गए? तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपके डैप से ही ज़्यादातर आते हैं, बट कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है उसमें। सब्जेक्ट से पूछते हैं, मेरा जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है तो उससे क्वेश्चंस पूछे। बाकी मेरे स्टेट से, मेरी सिटी से, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। बाकी हॉबीज से पिक करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। करंट अफेयर्स से जो चीज़ें पूछी गई थी वो नेशनल थी या इंटरनेशनल? ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम ही थे लेकिन इंटरनेशनल ज़्यादा थी। उन्होंने शायद ये देखा होगा कि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है और आईएफएस मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, तो थोड़ा जो इजराइल गाजा वॉर हो रहा है उसमें से जैसे पूछा उन्होंने फॉर एग्जांपल, तो इंटरनेशनल ज़्यादा थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन ध्यान आ रहे हो चाहो आपसे ना बने, जहाँ पे आपको सॉरी बोलना पड़े? हाँ, थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन थे। सोलर पावर की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे, कैसे हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम फंस रहे थे तो हमने बोल दिया कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर। ओके, अभी मई में होने वाला है ना, प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहले तो देखिए मेरा इंटरव्यू जल्दी हो गया है पहले दूसरे राउंड में, तो अभी तो थोड़े टाइम रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। 6-7-8 महीने से लगातार पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर आई थिंक स्ट्रैटेजी वही होना चाहिए कि जो मतलब जो पहली बार दे रहे हैं या जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था वो दे रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि प्रीलिम से 3 महीने पहले खूब जम के प्रैक्टिस करें। जितने मॉक्स देते हैं उतना बेटर होते हैं प्रीलिम्स में। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि अपना जितना रिवाइज कर सकते हैं करें और जितने मॉक्स दे सकते हैं दें। अच्छा, पेपर को, प्रीलिम्स के पेपर को किस टाइप से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर के साथ आप गेन कर सकें? प्रीलिम्स के पेपर को आपको कॉमन सेंस के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उनको श्योरिटी से आते होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गेस वर्क लगाना पड़ता है। गेस वर्क, उसको आप इंटेलिजेंट गेसिंग बोल दीजिए चाहे एलिमिनेशन बोल दीजिए, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए कि आप कोशिश करिए कि आपको 100% नॉलेज नहीं भी है उस सब्जेक्ट की, लेकिन क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इम्प्रॉबेबल लग रहा है, उसको एलिमिनेट करिए। तो अपना दिमाग बहुत खुला रखना होता है उसके अंदर। जीएस का पेपर कई सारे स्टूडेंट निकाल पाते हैं लेकिन सी सेट में रुक जाते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं? सी सैट में मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो पहले इंग्लिश खत्म कर ले, किसी की मैथ और लॉजिक रीजनिंग अच्छी है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो पहले वो खत्म कर ले उसको। सी उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी रोल हो जाता है। आपको 80 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। तो कोई क्वेश्चन पे अगर फंस रहे हैं, जैसे लॉजिक रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन है, उसमें अगर आप फंस रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उससे आगे बढ़ जाए, ईगो पे ना लें उस चीज़ को और आगे बढ़ जाए। अगर 50 to 55 क्वेश्चन आप कायदे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसमें हो जाता है मेरे हिसाब से। प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों में से मेंस का ज़्यादा रोल रहता है, मतलब मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मेंस में किस टाइप से आपको आंसर राइटिंग का अप्रोच रखना चाहिए, किस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वहाँ पे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकें? प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरा अपना स्ट्रैटेजी में बता सकता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरा मेजर फोकस था। रोज आंसर राइटिंग करें और एक बार थोड़ा सा आपका जब सेट हो जाए, आपको आंसर लिखने की आर्ट जो है आप डेवलप कर लें, तो फिर टाइम प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप ज़रूरी नहीं है रोज 3 घंटे के पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर 4 क्वेश्चन भी लिख लें तो कोशिश करिए वो 4 क्वेश्चन आपने 25 से 30 मिनट के अंदर लिखें, जो आपका जिस हिसाब से टाइम मिलता है वहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में। तो पहले तो आप PYQs को अच्छे से स्टडी करिए, एनालाइज करिए, आंसर राइटिंग वहीं से शुरू करिए और उसके बाद टाइम प्रैक्टिस करिए, तो मेंस में आता है। अच्छा, आपने तैयारी शुरुआत की, इसके कितने टाइम बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और कैसे किया था, कैसे करते थे आप आंसर, अपना खुद का बताइए। देखिए, तैयारी तो शुरू करी थी काफ़ी पहले 2 बार तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बन गया था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और
अब आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। प्लस उस समय यूनिवर्सिटी में थे, मास्टर्स कर रहे थे, तो आंसर राइटिंग शुरू से उसमें चल ही रहा था वो प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्स देने होते थे। तो ये मेरा था अप्रोच आंसर राइटिंग को लेके। और प्रैक्टिस, मैंने जैसे बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉक से पहले आप 8-10 साल के PYQs आपको आसानी से वेबसाइट पे मिल जाएंगे यूपीएससी को, आप उसको डाउनलोड करिए, खुद से आंसर लिखिए, खुद से उसको स्टडी करिए। भले ही शुरुआत में आपका एक आंसर 10 मिनट ले रहा हूँ, पहले खुद से आंसर लिखिए, उसके बाद फिर आप मॉक्स पे जाइए। शुरू में मॉक में कितना क्या स्कोर रहता था, अगर आप बताना चाहें कि जो मॉक लगाते हैं उसमें स्कोरिंग आता ही होगा, शुरुआत में क्या रहता था, फिर एवरेज धीरे धीरे कितना बढ़ा आपका स्कोर? देखिए, प्रीलिम्स के मॉक तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। शुरुआत करते हैं, अगर सब्जेक्ट बेस्ड है तो जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो मेरे अपने सब्जेक्ट है उसमें बेटर आ जाते थे स्कोर, 100 के अराउंड आ जाता था। कुछ पेपर में तो आपके 60 भी आ जाएंगे, तो उसमें डिमोरलाइज नहीं होना है, मॉक्स देते रहने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 4 मॉक में लगातार आपके 90 प्लस 100 प्लस आ जाए, फिर एक में 70 आ जाए। तो प्रीलिम्स का थोड़ा सा नेचर ही है अनप्रेडिक्टेबल। मेंस में आपका अगर एवरेज स्कोर 90 to 110 के बीच में आ रहा है जीएस में, तो आई थिंक वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ओके, और कुछ सजेशन करना बताना चाहेंगे? आपकी प्रिपरेशन के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आपसे ना होना था, बाद में समझ आया कि यार ये चीज़ें नहीं होना थी, जो मतलब कहने गलतियाँ कोई जो हमने करी। वही हाँ, तो सबसे मेजर की प्रीलिम्स की पहली 2 बार में उतनी मॉक्स नहीं दिए कि प्रीलिम्स समझ में यही आया बाद में कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना डेवलप होती है वो स्किल, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा आपकी कॉमन सेंस और स्किल की बात आ जाती है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें प्रैक्टिस की कमी थी मेरी शुरुआत में, जो हमें लगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स का एक वो बता दीजिए, सोर्सेज बता दीजिए, आपने क्या क्या फॉलो किया था? सोर्सेज बिल्कुल स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स हैं वो हैं आपकी लक्ष्मीकांत हो गई जैसे पॉलिटी की, आपकी हिस्ट्री की जो NCERTs हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी की NCERTs हो गई, इकोनॉमिक्स की RS शर्मा, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वही करे, कुछ अलग से नहीं किया। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर एक ही पढ़ा शुरू से, इंटरव्यू के पहले दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, वरना एक न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ा, और कोचिंग के मॉड्यूल्स देख लिए जो डेली करंट अफेयर्स के हो गए, बस। वन मोर क्वेश्चन और है मेरा। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। आप इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक के आगे यूपीएससी डाल के सर्च करिए तो 500 लिंक खुल जाएंगे उसमें। आप लिमिट रखिए, आपको एक कोचिंग या एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चूज कर लीजिए जिससे करंट अफेयर्स कवर करने, उससे आराम से करते रहिए। वन मोर क्वेश्चन और ध्यान आ रहा था मुझे, वर्ल्ड का 2nd या 3rd टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, बट फिर भी कहीं ना कहीं हर कोई यूपीएससी की तरफ बढ़ जा ही रहा है, हर किसी का ड्रीम होता है, मतलब बाकी एग्जाम में कम इंटरेस्टेड, बट यूपीएससी फिर भी हर किसी को देना पता है यहाँ पर कि फिर भी यहाँ पे मतलब ना होने के चांसेस बहुत कम है। क्या मानते हैं आप इस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्रिटिश एरा की लेगेसी है कि एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में बहुत पावर होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो इसीलिए इतनी सॉर्ट आफ्टर है ये पोजीशन। तो सोसाइटी में हर कोई चाहता है कि इम्पोर्टेंस पाना। बहुत सारे लोग जो इवन बीटेक करके, मैनेजमेंट करके, जिनके पास अच्छे प्राइवेट सेक्टर ऑप्शंस हैं, वो भी अटेम्प्ट करते हैं इसको, क्योंकि जो यहाँ पे आपको जो सोशल पोजीशन मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। तो वो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसा, तो उस वजह से है इतना ज़्यादा कंपटीशन, उस वजह से इतना टफ एग्जाम है। ठीक है, अब एंड करते हैं, बस कोई 3 चीज़ें ऐसी बता दीजिए जो आज आप इंटरव्यू देने आ गए, मतलब इंटरव्यू उस वजह से आप इंटरव्यू तक पहुँच गए। परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। फेलियर से जितना सीखने को मिलता है कोई बुक नहीं सिखा सकती, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। वही है, अपना कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, सेल्फ बिलीफ रखिए, परसिवियर करते रहिए और अपनी तैयारी के साथ अपनी वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने पे